अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं यहाँ पे यंग चेहरे और वो बंदे जो सोशली काम करने वाले हैं, जब मैं उनको यहाँ पे इकट्ठा एक ही हॉल में देख रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जमाल शाह का, जिन्होंने यहाँ पे हमें इनवाइट किया और सक्खर के नौजवानों के साथ इंटरेक्शन का मौका दिया और पाकिस्तान के मेहमान जो कल यहाँ से ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं, यहाँ से सोशल वर्कर बनने जा रहे हैं, जो एक सोशल नेटवर्किंग बनाएंगे, उनके साथ एक इंटरेक्शन का मौका दिया। अगेन जमाल शाह, आई एम वेरी मच थैंकफुल। आज हमारा सेशन जो है वो 10 बेस्ट वेज ऑन विच यूथ कैन इम्प्लीमेंट देयर लाइफ। अगर नौजवान अपनी लाइफ को तब्दील करना चाहते हैं, अगर नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो कौन से 10 तरीक़ेकार हैं जिन पे उन्हें अमल करना चाहिए तो वो कामयाब होंगे। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल, नो योरसेल्फ। आपको चाहिए कि आप अपने आप को पहचानें कि आप क्या हैं। यहाँ पे मौजूद चेहरे मेरे सामने सीनियर साहिबान बैठे हैं और यहाँ पे यूथ भी बैठी है, तो उन्हें अगर आप किसी इंसान से पूछते हैं कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो वो यही बताता है कि मैंने अपने अंदर झांक के देखा कि मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज हैं। जो क्वालिटीज मेरे अंदर थी, मैंने उसी प्रोफेशन को अडॉप्ट किया। जब मैंने उस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया तो मैंने अपनी सारी एनर्जीज उसी प्रोफेशन पे लगाई, और जब उसी प्रोफेशन पे आप एनर्जीज लगाते हैं तो एक रिटर्न मिलता है, एक आउटपुट मिलता है, जो आउटपुट आपकी कामयाबी होती है। उसी तरीके से अगर आप नौजवान अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप अपनी एनर्जीज को पहचानें, अगर आप अपने आप को पहचानेंगे, तो कल को आप भी एक कामयाब तरीन इंसान बनेंगे, कामयाब तरीन रोटेटियन बनेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेकंड पॉइंट पे, लर्न अबाउट द लोकल इश्यूज। आपको चाहिए कि आप लोकल इश्यूज को समझें, सीखें और उसके मुताबिक लर्निंग करें, उसके मुताबिक नॉलेज दें। आप देखें कि लोकली क्या इश्यूज पेश आ रहे हैं। रोटेट क्लब मैं तो बहुत सुनता हूँ, इवन तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखी है कि आपने ये काम किया, वो काम किया, फलां स्कूल में गए, वहां चैरिटी का काम किया। वो काम अगर अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको लर्निंग करनी होगी, आपको समझना होगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, व्हाट आर द नीड्स, व्हाट आर द वांट्स एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। जब आप नीड्स वांट्स को समझते हैं तो आपको पता चलने लगता है कि प्रॉब्लम क्या है, और जब प्रॉब्लम का पता चल जाता है तो सॉल्यूशन इज वेरी इजी। जब तक प्रॉब्लम का पता नहीं होता तो सॉल्यूशन का पता नहीं चलता। तो इंसान क्या कहता है? जिंदगी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम को समझ लेंगे तो जिंदगी सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। तो इट्स वेरी नेसेसरी, लर्न अबाउट लोकल इश्यूज, देन स्पीक आउट। लर्निंग प्रोसेस के बाद जब आपको नॉलेज मिल जाती है, जब आपको पता चल जाता है, जब आपके पास एक नॉलेज होती है, तो आप क्या करते हैं? बोलना शुरू करते हैं। भाई मैं यहाँ पे खड़े होकर बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं? आई हैव नॉलेज। आप क्यों बोल रहे हैं? आप अगर यहाँ पे किसी को बुला के खड़ा कर देंगे और कोई टॉपिक दे दे, वो क्यों बोलेगा? बिहाइंड इट देयर इज अ नॉलेज जो उसे फोर्स एनर्जाइज कर रहा होता है कि यू हैव टू स्पीक ऑन दैट। वही नॉलेज, वही एनर्जी, वही मोटिवेशन तब आती है जब इंसान का इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट बन गया, उसके बाद आप खुद ब खुद बोलना शुरू करेंगे।
फिर आपके अंदर एक ताकत होती है जिसे कहते हैं कि टॉकिंग पावर, स्पीकिंग पावर। वो तब आता है जब आपके पास नॉलेज आती है। डू यू नो जुल्फकार अली भुट्टो, ही वाज अ ग्रेट स्पीकर, ही वाज अ ग्रेट डिबेटर। भाई वो इतना अच्छा डिबेटर क्यों था? जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज ही हैव अ स्पीकिंग पावर। डू यू नो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, why she was a great debater, why she was a great politician? Just because of knowledge। जब नॉलेज होती है तो फिर इंसान बोलना शुरू करता है, और जब फिर नॉलेज के साथ इंसान बोलता है तो पूरी दुनिया सुनना शुरू करती है, और सारे लोग इंतजार करते हैं कि व्हाट ही विल स्पीक, आई वांट टू लिसन दैट स्पीच। वो इंसान फिर सुन के उस पर इंप्लीमेंट भी करता है। तो आपको चाहिए कि आप भी जब नॉलेज इकट्ठा करेंगे, जब आप चीजों को गैदर करेंगे, तो आपके पास भी एक एनर्जी आएगी, आपके पास भी एक पावर आएगा, और आप बोलना शुरू करेंगे। और जब आप प्रॉब्लम पे बोलना शुरू करेंगे तो यू वुड बी द मलाला यूसुफजई, आप ही मलाला यूसुफजई बनेंगे, फिर आप ही आंग सांग सूची बनेंगे, फिर आप ही ह्यूमन राइट्स डिफेंडर बनेंगे, फिर यहाँ ही सखर से लोग जाएंगे जो यहाँ का प्रॉब्लम पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में एड्रेस करेंगे, ह्यूमन राइट्स फोरम पे एड्रेस करेंगे। वो तभी कर पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगी। उसके बाद नंबर 4, नेटवर्किंग, वेरी इंपॉर्टेंट। रोटेक क्लब का एक नेटवर्क है, स्प्रेड इट ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में रोटेट क्लब का एक नेटवर्क है। अगर यहां पे कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो वो कनाडा में रोटेटियन बैठा हुआ सुनेगा, खैरपुर में भी सुनेगा, पाकिस्तान में भी सुनेगा, वो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी सुनेगा, दुनिया की हर कोने में वो आवाज जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क। आज तो नेटवर्किंग साइट्स की दुनिया है, दिस इज अ ग्लोबल वर्ल्ड। ये छोटी सी डिवाइस जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, इसमें हम व्हाट्सएप भी चलाते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, इसमें हम इंस्टा भी चलाते हैं, अच्छी अच्छी तस्वीरें बना के, अच्छी अच्छी सेल्फीज बना के हम पोस्ट कर रहे होते हैं। ये नेटवर्किंग का मकसद नहीं है। नेटवर्किंग का मकसद है कि रियली व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन इनसाइड योर सराउंडिंग योर, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपके बाहर क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, उन प्रॉब्लम को आप एड्रेस करें, दुनिया आपको सॉल्यूशंस देना शुरू करेगी। जब सॉल्यूशंस मिलना शुरू होंगे तो क्या होगा भाई, प्रॉब्लम नहीं रहेगा, प्रॉब्लम विल बी अ सॉल्यूशन, वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद नंबर 5, स्प्रेड द वर्ड। आप क्या करें, अपनी आवाज को फैलाएं। जितना दूर तक वो आवाज जाएगी उतना दूर तक आपकी जो करेज है, आपकी मोटिवेशन बढ़ती जाएगी। जितना स्लो बोलेंगे, जितना डर अंदर अंदर अपने समाएंगे, क्या होगा, दुनिया आपको धक्का देके गिराएगी। जितना आपके अंदर ताकत होगी, जितनी आपके अंदर एनकरेजमेंट होगी, जितनी आपके अंदर मोटिवेशन होगी, जितना आपके अंदर पावर होगा, आगे वाला बंदा बैठा हुआ उतना मजबूर होगा कि आपकी बात सुने, और वो बात सुनने के काबिल तभी बनेगा जब आप अपनी बात को स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड इट टू दी वर्ल्ड। अगर आपके घर में वो बात नहीं सुनी जाती तो क्या आप वो दुनिया में बात सुना पाएंगे? नेवर एवर। जब लोग आपको अपने शहर में नहीं सुनेंगे तो दुनिया में क्या खास सुनेंगे? उसके लिए तमाम जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी दैट मेंटेन अ सोशल नेटवर्क। जब आप सोशल नेटवर्क पर जाएंगे तो आपको सॉल्यूशंस ही सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 6 है ज्वाइन ऑनलाइन कैंपेन्स। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन कैंपेन्स चल रही होती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपने नाम सुना होगा? Have you heard about the Amnesty International? Anyone? Amnesty International, वहां पे कैंपेन चल रही होती है। अगर कश्मीर में किसी के साथ प्रॉब्लम आता है
साइमल्टेनियसली वो सेम प्रॉब्लम के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाई जाती है। अगर वो प्रॉब्लम पाकिस्तान के किसी कोने में चल रहा होता है तो सेम वो कैंपेन पूरी दुनिया में चलाई जाती है उसके उसी राइट्स को डिफेंड करने के लिए थ्रू द एमनेस्टी इंटरनेशनल। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन कैंपेन। हम यहाँ से घर बैठे हुए किसी की रिहाई के लिए वोट करते हैं और उसे रिहाई मिल जाती है। आपने सुना होगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी नाम सुना है, और वो बार बार जो है सोशल मीडिया पे आता है कि वोट करेंगे, हमारे पास एक आवाज बने ताकि जो है वहां पे जो मुखालिफ बैठे हैं उनको पता चले कि पीपल वांट्स टू रिलीज आफिया सिद्दीकी। तो ये क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन कैंपेन्स। तो आप इनको इस्तेमाल करें। उसके बाद होस्ट यूथ सुमित ग्यास अभी मेरे सामने है, जेबी शाह, इन्होंने क्या किया है कि यूथ समिट का ऑर्गेनाइज किया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि यहाँ पे मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हैं, वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे, और जब इंटरेक्शन करेंगे तो न्यू आइडियाज जनरेट होंगे, और जब न्यू आइडियाज जनरेट होंगे तो न्यू थ्योरीज जनरेट होंगी, और जब न्यू थ्योरीज जनरेट होंगी तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नंबर 8, यूज योर क्रिएटिविटी। आप अपने अंदर देखें कि आप के अंदर कौन सी स्पेशलिटी है। नौजवान मुख्तलिफ चीजों में अपने अंदर एक स्पेशलिटी रखते हैं। अगर आप अपने अंदर फोटोग्राफी में स्पेशलिटी रखते हैं, आर्ट्स में स्पेशलिटी रखते हैं, डांस में स्पेशलिटी रखते हैं, राइटिंग से स्किल्स है आपके पास टॉकिंग पावर है, जिस चीज में आपकी स्पेशलिटी है उस चीज में उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करें आगे वाली दुनियाओं से। आपने देखा होगा कि डांस में अंदर एक कार्टून आता है जो पूरे करंट अफेयर्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है। वो एक छोटा सा कार्टून जो मिस्टर फीका बनाते हैं, वो एक छोटा सा कार्टून पूरे करंट अफेयर्स को डिफाइन कर रहा होता है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ पावर ऑफ दी पेंटिंग। ये पेंटिंग का पावर है। लाइकवाइज दैट इंसान क्या करता है, अपने अंदर के एहसास को डांस में एक्सप्रेस कर रहा होता है। व्हाट इज इट? इट इज आल्सो टाइप ऑफ द एक्सप्रेशन। आप अपने अंदर देखें कि आप में क्या स्पेशलिटी है, फिर उसी स्पेशलिटी को पिकअप करके उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। उसके बाद नंबर 9, ज्वाइन टू क्रिएट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस। आपने एक कहावत सुनी होगी, बिलाल शेख साहब, आपने एक कहावत सुनी होगी कि यूनिटी हैज अ स्ट्रेंथ। यूनिटी हैज अ स्ट्रेंथ। भाई, जब आप इकट्ठा मिल जाते हैं तो ताकत बन जाती है, जब अकेले रह जाते हैं तो दुनिया आपको गिरा लेती है। तो आप भी नौजवान जब इकट्ठा हो जाएंगे, यूनिटी करेंगे, तो क्या मिलेगा? पावर मिलेगा। यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। ट्राई टू क्रिएट अ यूथ ऑर्गेनाइजेशंस। मगर ये बात याद रखें कि ऑर्गेनाइजेशंस पॉजिटिव काम करें, ऐसा काम करें जो भलाई का काम हो। ऐसे काम में खुद को इन्वॉल्व कभी मत करें जो आपकी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करे। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका कैरेक्टर एक बार चला गया तो समझ लें कि कुछ नहीं बचा। तो ट्राई टू एफिलिएट योरसेल्फ विद द पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशंस। Try to affiliate yourself with the valuable organization। जब आप valuable organizations का हिस्सा बनेंगे तो दुनिया आपकी मोहताज बनना शुरू हो जाएगी। वो आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे कि try to suggest us, try to join us। फिर आप देखो कि आपकी वैल्यू कैसे बनती है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी द इंस्पायरेशन। आप लोगों के लिए आइडियल बने। मैं हमेशा एक कहावत कहता हूं
मेरे शायद 2-4 स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव आइडियल बट इट इज नेसेसरी टू बिकम आइडियल। ये जरूरी नहीं कि आप अपने आइडियल बनाएं, मगर ये जरूरी है कि मरने से पहले आप खुद आइडियल बन के जाएं। थैंक यू। तो ये एक एनर्जी होती है जो इंसान को करेज देती है। जब आप अपने आप को पहचानते हैं, जब आप अपने ऊपर यकीन करना शुरू करते हैं कि यस आई कैन डू दैट, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कुछ मुश्किल ही नहीं है, कुछ मुश्किल ही नहीं है। जब ये सवाल आप अंदर उठाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। जो काम आइंस्टाइन ने किया था वो काम इतना बड़ा मुश्किल नहीं था, वो भी एक इंसान था। एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, अंदर से बता रहा हूं। अल्लाह ने दिमाग सबसे ऊपर रखा। अल्लाह ने औज़ा बनाए जब इंसान के फरिश्तों से, तो हाथ, पांव, दिल और दिमाग, अल्लाह ने दिमाग की पोजीशन टॉप पे रखी। अगर आप इसको सही इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया में सक्सेसफुल बनेंगे। अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपको गिराएंगे भी सही, लोग आपके ऊपर तनकीद भी करेंगे, लोग आपकी नेगेटिव मिसालें लेंगे। अगर आप इस चीज छोटे से दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे, लोग आपकी मिसालें देंगे कि ही इज लाइक अ कायद मोहम्मद अली जिन्ना, ही इज लाइक अ अलम मोहम्मद इकबाल, ही इज लाइक मदर टेरेसा। तो वो तब होता है वो जब आप अपने ऊपर यकीन रखते हैं, खुद एतमादी रखते हैं और आप एसोसिएटेड होते हैं जिस चीज को आपने अपने एम और मकसद में बना के रखा है। और जब आप मकसद से हट जाते हैं तो फिर दुनिया आपकी नहीं, दुनिया किसी और की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।